जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां ना कोई किताब थी, ना कोई अक्षर, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो फिर सवाल ये है कि हम उस जमाने की कहानी जानते कैसे हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम उन्हीं सुरागों को एक एक करके जोड़ेंगे और भारत के सबसे पहले निवासियों की उस अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे। तो बात वही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लिखने से पहले का इतिहास हम जाने तो जाने कैसे। इसका जवाब ना एक तरह की जासूसी में छिपा है। जो पुरातत्वविद होते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव्स, वो ठीक जासूसों की तरह ही काम करते हैं। हमारे पूर्वज जो कुछ भी पीछे छोड़ गए, चाहे वो उनके पत्थर के औजार हों, उनकी बनाई कला हो या फिर उनकी हड्डियां ही क्यों ना हो, उन्हीं से पूरी कहानी गढ़ते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे इतिहास के 3 कालों को। फिर देखेंगे कि मानव की पहली यात्रा कैसी थी। इसके बाद हम भारत के पाषाण युग में गोता लगाएंगे। फिर समझेंगे शिकार से खेती तक का वो बड़ा बदलाव। और आखिर में उन सबूतों को देखेंगे जो ये पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे सबूतों के आधार पर 3 बड़े बड़े हिस्सों में बांटा है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि हम किसी जमाने के बारे में आखिर कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं। ये देखिए, इतिहास के ये हैं वो 3 हिस्से। पहला है प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक। ये वो जमाना है जब कुछ भी लिखा ही नहीं गया था, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। यहाँ लिखावट तो है, जैसे कि हड़प्पा की मुहरों पर, लेकिन कमाल की बात यह है कि हम उसे आज तक पढ़ ही नहीं पाए, है ना, एक रहस्य की तरह। और फिर आता है तीसरा ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिक। ये वो दौर है जहाँ से हमें लिखे हुए सबूत मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो चलिए अब समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और देखते हैं कि हम इंसानों की, यानी होमो सेपियंस की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। और ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका से। मिलिए हमारे सबसे पुराने पूर्वजों से, होमो सेपियंस। जी हाँ, यही हमारी प्रजाति का नाम है। जितने भी वैज्ञानिक सबूत आज हमारे पास हैं, वो सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हम सभी की जड़ें अफ्रीका में हैं। सोचिए, इथियोपिया में जो कंकाल मिले हैं वो 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी प्रजाति कितनी प्राचीन है। और फिर शुरू हुआ मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे लंबा सफर। लगभग 60,000 साल पहले की बात है। शायद मौसम बदल रहा था, खाने की तलाश थी, जो भी वजह रही हो, हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया। और फिर हजारों हजारों सालों तक ये यात्रा चलती रही। वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। पहले पहुंचे एशिया, जिसमें भारत भी शामिल था, और फिर कई हजार साल बाद एक लैंड ब्रिज के जरिए अमेरिका तक पहुंच गए। ये कोई 1-2 दिन की यात्रा नहीं थी, ये एक बहुत ही धीमी लेकिन ऐतिहासिक यात्रा थी जिसने हमें पूरी दुनिया में बसा दिया। तो पूरे दुनिया की इस यात्रा के बाद अब लेंस को जूम इन करते हैं और फोकस करते हैं भारत पर। चलिए अब यहाँ के इतिहास का सबसे पुराना अध्याय खोलते हैं, पाषाण युग, यानी कि द स्टोन एज। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। हमारे पूरे मानव इतिहास का सोचिए, 99% हिस्सा प्रागैतिहासिक काल है। मतलब हम जितना भी लिखा पढ़ा इतिहास जानते हैं, राजा महाराजाओं का, साम्राज्यों का, वो सब हमारी पूरी कहानी का सिर्फ 1% है, बस एक छोटा सा हिस्सा। अब इतने लंबे समय को समझने के लिए इसे और आसान बनाया गया है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, यानी पुराना, मध्य पाषाण काल, मतलब बीच का, और नव पाषाण काल, यानी नया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों में आखिर फर्क क्या था। तो ठीक है, हमने पाषाण युग के इन 3 चरणों के नाम तो जान लिए, लेकिन सवाल ये है कि इन दौर में असल में इंसान की जिंदगी बदल कैसे रही थी। ये कहानी है एक खानाबदोश शिकारी से एक किसान बनने की, और यकीन मानिए ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। जरा कल्पना कीजिए, जिंदगी का बस एक ही मकसद है, आज का खाना कहाँ से आएगा। लोग छोटे छोटे झुंड में रहते थे, शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे। उनके औजार बस बड़े बड़े बेडौल पत्थर। लेकिन इसी दौर में हुई एक जादुई खोज, आग की खोज, जिसने अंधेरे को, ठंड को और कच्चे खाने को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर धीरे धीरे मौसम बदला,
हिमयुग खत्म हुआ, बर्फ पिघली और दुनिया गर्म होने लगी। ये था मध्य पाषाण काल। इस दौर में इंसानों ने और बेहतर औजार बनाए, छोटे नुकीले पत्थर के औजार जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ये तीर और भाले की नोक पर लगाने के काम आते थे। और यहीं से एक बिल्कुल नई दोस्ती की शुरुआत हुई, इंसानों और जानवरों के बीच। जी हाँ, पशुपालन की शुरुआत यहीं से हुई। और फिर आया वो दौर जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, नवपाषाण काल। इंसानों ने पहली बार बीज बोना और फसल उगाना सीख लिया था। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं। अब गांव बसने लगे, लोग घर बनाकर रहने लगे। औजार भी अब पहले से बेहतर, पॉलिश किए हुए और मजबूत थे। और पहिए का आविष्कार हुआ, जिसकी मदद से मिट्टी के बर्तन बनने लगे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसीलिए इसे नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। लेकिन ये सारी बातें, ये पूरी कहानी हमें आखिर पता कैसे चली? ये हमें मिली है उन खजानों से जो आज भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। भारत भर में फैली वो प्राचीन जगहें जो हजारों साल पुराने राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। यहाँ की दीवारों पर हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी की तस्वीरें बना डाली, जो आज भी मौजूद हैं। या फिर चलिए मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है, जहां हमें इस पूरे उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पहले सबूत मिलते हैं। कश्मीर का बुर्ज़होम तो और भी दिलचस्प है। वहां गड्ढों में बने घर मिले हैं और यहाँ तक कि कब्रों में मालिक के साथ दफनाए हुए कुत्ते भी मिले हैं। ये इंसान और जानवर के उस गहरे रिश्ते को दिखाता है। और उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा, जहां से चावल के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। और इन सभी खोजों की शुरुआत का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। साल था 1863 जब उन्होंने भारत में पाषाण युग का पहला औजार खोजा। और उस एक खोज के साथ उन्होंने भारत के लाखों साल पुराने इतिहास का एक नया दरवाज़ा ही खोल दिया। तो पत्थर के अनगढ़े औजारों से लेकर पहले गांव बसाने तक, ये कहानी इंसान की कभी ना हार मानने वाले जज्बे की कहानी है। और ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारी आज की दुनिया को खोदेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या उन्हें प्लास्टिक की बोतलें मिलेंगी? टूटे हुए स्मार्टफोन्स? हमारे बारे में वो क्या कहानी लिखेंगे? सोचने वाली बात है ना।